जो आपने लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फीस दिखाई है वो तो 1 साल की दिखाई है। कोर्स होता है 3 साल का, 2 साल का, बैचलर डिग्री 3 साल की, मास्टर डिग्री 2 साल की। क्या है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा प्रोसेस? सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं, क्या है ऑस्ट्रेलिया वीजा प्रोसेस। एक बार में सुन लो। देखो, ऑस्ट्रेलिया वीजा प्रोसेस में 3 चीजें हैं। पहले ही आपकी प्रोफाइल, दूसरी फंड्स, तीसरी इनकम सोर्स ऑफ पेरेंट्स या फिर जो लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हो। प्रोफाइल क्या होती है सर? देखो, बच्चे की जो भी एजुकेशन है, 10th 12th, अगर ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस तो वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा उसका आइल्स और पीटी का रिजल्ट, ये होती है बच्चे की प्रोफाइल। दूसरा आपने फंड्स बताया, उसका क्या मतलब है? देखो, लिविंग एक्सपेंस शो करने पड़ते हैं 1 साल के। दूसरी चीज, ट्यूशन फीस शो करनी पड़ती है 1 ईयर की, और ट्रैवल एक्सपेंस शो करने पड़ते हैं। जो लिविंग एक्सपेंस है वो 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ट्यूशन फीस एवरेजली निकालता हूं कि 1 साल की है 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तीसरी चीज ट्रैवल, 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इन तीनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो, और जो डॉलर रेट चल रहा है दैट इज 65, तो आज की डेट पे निकल के आएगा 43 लाख रुपीस। ये आपको चाहिए 6 मंथ्स ओल्ड, और ये चाहिए आपके जो भी लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग, दादा दादी, नाना नानी, उनके अकाउंट में 6 मंथ्स ओल्ड। अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, वो भी अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों एक्सेप्टेड। अभी आपने बोला पेरेंट्स की इनकम, एम्बेसी को उससे क्या लेना देना सर? अरे भाई, लेना देना है। जो आपने लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फीस दिखाई है वो तो 1 साल की दिखाई है। कोर्स होता है 3 साल का, 2 साल का, बैचलर डिग्री 3 साल की, मास्टर डिग्री 2 साल की। तो सेकेंड ईयर की फीस बच्चा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो तो आपके पेरेंट्स के इनकम सोर्स पे डिपेंड करता है। और पेरेंट्स की इनकम मिनिमम 15 लाख रुपए होनी चाहिए, या फिर जो लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी इनकम मिला के 15 लाख होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लो कि पेरेंट्स कर रहे हैं, मदर फादर, तो दोनों की मिला के एवरेजली मोर देन 13 लाख होगी तो एक्सेप्टेड है। लेटर ऑन पर मुझे लगता है कि 15 लाख हो जाएगी, तो 15 लाख होनी चाहिए। और सिर्फ आईटीआर नहीं चाहिए, आईटीआर में जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है वो भी चाहिए, और हर चीज के प्रूफ होने चाहिए जो भी आईटीआर पे इनकम मेंशन्ड है। अगर कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन का पता चले, जो आईटीआर में एडिशनल कोई भी इनकम आ रही हो तो आपको सबके प्रूफ देने पड़ेंगे। इसके लिए एक एडिशनल हमने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक यहाँ पे अटैच किया, आप पूरी वीडियो देख सकते हो, जिसमें जीटी की आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये 3 पैरामीटर तो बता के आपने पीछा छुड़ा लिया। हाँ, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करे और खत्म कहाँ करे वो कौन बताएगा? देखो, सबसे पहले आपने एक अच्छा एजेंट ढूंढना है मेरे जैसा। ठीक है, उसको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट दिखाने, इनकम प्रूफ दिखाने हैं, और दिखाने हैं अपने फंड्स। अगर उसको लगेगा कि वो सफिशिएंट है तो प्रोसेस आगे करेगा। सबसे पहले आपका ऑफर लेटर अप्लाई होगा यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आपका जो कोर्स सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा जब कोर्स सिलेक्शन कर रहा है तो वो मेरे वीडियोस देख ले, मैंने हर बच्चे की प्रोफाइल के लिए वीडियोस बना रखे हैं, या फिर मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आप कोर्स सिलेक्शन करें और ऑफर लेटर अप्लाई कर दें। ऑफर लेटर विद इन 1 वीक to 6 वीक्स के अंदर आपको ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर पहले होता है कंडीशनल। कंडीशनल के अंदर जो भी मैंने अभी 3 पैरामीटर बताए, ठीक है, वो पैरामीटर डिफाइन होते हैं कि आपको सारी चीजें इवैल्यूएट होती हैं, फंड्स इवैल्यूएट होते हैं, चेक करती है यूनिवर्सिटी जेन्युइन है नहीं है, कितने पुराने, इनकम पैरामीटर चेक करती है। इसके बाद ये सारे पैरामीटर जब चेक होते हैं उसके बाद आपका एक आता है जीटी इंटरव्यू। जीटी इंटरव्यू में आपसे जो इंटरव्यूअर होता है वो सारे क्वेश्चन पूछता है आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग, आप उस कंट्री में क्यों आना चाहते हो, आपने इंडिया में एजुकेशन क्यों नहीं अवेल करी, आपने कोई अदर कंट्री में एजुकेशन अवेल क्यों नहीं करी, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों करी। इसके साथ साथ वो ये भी पूछते हैं कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई किया या नहीं किया, या फिर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में वही सेम कोर्स देखा जिसकी फीस उसी के अगल बगल हो, या फिर उससे अच्छी रैंकिंग वो यूनिवर्सिटी हो जिसमें सेम कोर्स प्रोवाइड हो रहा हो। तो ये सारे पैरामीटर आपके जीटी इंटरव्यू में इंक्लूड होते हैं। जीटी इंटरव्यू की भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगी जीटी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। जैसे ही आपका जीटी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका आता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अनकंडीशनल ऑफर लेटर पे डिपॉजिट लिखा रहता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 6 मंथ्स का डिपॉजिट मांगती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कहती है आपको 6 मंथ्स की जगह 1 साल की फीस भरनी पड़ेगी, तो आप वो फीस पे करो। इसके बाद आप अपना इंश्योरेंस पे करो, ओवर क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं ओएचएससी। ओएचएससी पे करो, जितनी भी ड्यूरेशन है उससे 1 महीना पहले से लेकर 2.5 महीने बाद तक की आपको इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि वीजा भी उतने टाइम का ही ग्रांट होता है। इसके अलावा जैसे ही आप ये पे करेंगे आपके पास आ जाएगी COE, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। और आपने एक चीज ध्यान देनी है, फीस पे करने के पहले आपने मेडिकल जरूर करा लेना है, क्योंकि कभी कभी मेडिकल में फेल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि मेडिकल में आपके जो मेडिकल टेस्ट है वो क्लियर नहीं हुए, तो अगर आपने फीस पे करी है तो आप फंस जाओगे, क्योंकि फीस आपकी रिफंड इतनी आसानी से नहीं होगी। तो सबसे पहले मेडिकल कराएं आप, जैसे ही आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। इसके बाद
जैसी आपकी सीओई आ गई, सीओई के साथ आपकी फाइल एम्बेसी में फाइल लॉजमेंट होगी, जो भी एजेंट है आपकी फाइल लॉजमेंट करेगा। लॉजमेंट करते टाइम जितने भी हमने डॉक्यूमेंट अभी जो डिस्कस करे जीटी में रिगार्डिंग, जो भी तीनों चीजें थी, प्रोफाइल, इनकम और फंड्स, वो सारे डॉक्यूमेंट फाइल में लॉज होते हैं, अटैच किए जाते हैं और आपकी फाइल एम्बेसी में लॉन्च कर दी जाती है। एम्बेसी फीस इन करंट सिनेरियो इज 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और वो आपको पे करनी होगी एंड दैट इज नॉन रिफंडेबल फीस। तो आज की डेट में उसको बोला जाए तो 1,35,000 के आसपास वो अमाउंट बनता है। बस इसके बाद क्या होता है? इसके बाद या तो वीज़ा आता है या तो रिफ्यूज़ल आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आउटकम आता है, तो जो बच्चे वीज़ा आ जाए वो खुश हो जाएं, जिनका रिफ्यूज़ल आ जाए वो भी खुश ही रहें, टेंशन मत लो। एक कोई भी कंट्री का रिफ्यूज़ल आपका करियर डिफाइन नहीं कर सकता, करियर बच्चा खुद बनाता है। हमेशा दरवाजे जो होते हैं वो 100 दिए जाते हैं बच्चों को, तो एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाज़ा खोलो, दूसरा बंद हो जाए तो तीसरा खोलो। ये ज़िंदगी बहुत लंबी है और बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारे गुलदस्ते आपके लाइफ में पड़े हुए हैं। वो आपने कैसे पिक करना है, कैसे चूज करना है, वो आपने खुद देखना है। थैंक यू।